नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बैलेंसिंग द पित्त दोषा। अब पित्त दोष क्या होता है? ये हमारे त्रिदोषों का सेकंड दोष होता है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोष आप कह लीजिए। जो पित्त दोष होता है वो वाटर प्लस फायर का एलिमेंट होता है। उसकी जो डोमिनेंस होती है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। जो पित्त होता है वो हमारी बॉडी में जो भी अग्नि एलिमेंट है और साथ ही साथ जो वाटर एलिमेंट है उसको दर्शाता है। तो अगर हम इसके गुणों की बात करें तो पित्त डोमिनेंस में आते हैं आपके उष्ण हीट, आपकी तीक्ष्ण, आपकी ऊर्जा, आपकी अग्नि, आपकी बॉडी में हीट, आपकी बॉडी में सोरनेस एक जो कहते हैं हम, वो सारी ये सारे लक्षण से पित्त दर्शाता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पित्त होता है वो 40 तरीके की बीमारियों को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जन्म देता है। इसमें आ जाती हैं आपकी एसिडिटी, आपकी आईबीएस, आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में दर्द, पेट उधर रिलेटेड समस्या ज़्यादा आती है, आपके एक्नेज होना, आपकी बॉडी में हॉट फ्लैशेस होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, तापमान एकदम से बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, ये हार्ट समस्याएं, हार्ट में इचिंग, तो काफ़ी समस्या ऐसी होती है जो हमारी पित्त से रिलेटेड होती है। अगर वो प्रकोपित हो तो आप उसके लिए, उसको शमन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ठंडी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ठंडी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रिज से ठंडा पानी या बर्फ़ आप उसका उपयोग करें। ठंडे का मतलब जिसका गुण, जो गुण में ठंडा हो, जैसे एलोवेरा का जूस, आपका व्हीट ग्रास, ये सारी सौंफ, फेनल सीड्स, ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ आप आयुर्वेद के कुछ आप पंचकर्मा क्रियास भी करवा सकते हैं, जैसे विरेचन हो गया, काफ़ी अच्छा ये थेरेपी मानी जाती है पित्त दोष के लिए। साथ ही साथ अमृतम में पित्त की हर्ब्स का एक मिश्रण आपको मिलता है जो पित्त दोष को बैलेंस करता है। डाइजेस्टिव इश्यूज जो भी होते हैं, एसिडिटी, लूज स्टूल्स, हार्ट बर्न में ये सहायक होता है। ये एंगर को भी मैनेज करता है और जो भी इरिटेशन होती है वो भी ये दूर करता है। साथ ही साथ सेकेंडरी बेनिफिट्स में ये आपकी स्लीप को भी, आपके स्किन रैशेस, एक्ने को भी ये रिड्यूस करता है। ये इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें होता है ब्राह्मी, भृंगराज, नीम, हरड़ और जटामांसी। अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जो भृंगराज होता है वो आपके हेयर फॉल को हेयर फॉल होने से रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है। ब्राह्मी भी बहुत अच्छा हर्ब है जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। आपकी जटामांसी आपके जो भी त्रिदोष होता है उसको बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है। तो आप ये वेबसाइट पे ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके डूज एंड डोंट्स भी दे रखे हैं, यूजेज एंड व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज भी इसमें दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी होती हैं आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। और उसके साथ हम आज कुछ ऐसे व्यायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे जो हमारे इस दोष को बैलेंस करें। तो आप किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपनी योगा मैट्स पे आ जाइए। तो हम अपने योग क्लास की शुरुआत अपने मैट्स पे स्थित होके करते हैं। आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुख आसन, दंड आसन, वज्र आसन, या इस समय जो हम बैठे हुए हैं सिद्ध आसन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो पित्त होता है वो आपके बेसिकली आप जो आपका उदर का रीजन होता है वहाँ पे वो स्थित होता है और वहाँ की चीज़ों को रेगुलेट करता है। साथ ही आपके स्किन के जो आपका ग्लो होता है, स्किन के इश्यूज होते हैं, उसको भी ये मैनेज करता है। तो आज हम ऐसे अभ्यास करेंगे व प्राणायाम करेंगे जिससे हमें लाभ मिले। तो आप जेंटली अपनी मैट पे स्थित होके दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, कमर गर्दन को सीधी करेंगे और ज्ञान मुद्रा बनाते हुए सांसों का अभ्यास करेंगे। आती जाती सांसों को निरीक्षण करेंगे। 1 से 2 बारी गहरी लंबी सांस भरेंगे व छोड़ेंगे।
सांसों के इस निरीक्षण के बाद जेंटली ओपन योर आईज। चलिए यहीं से करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत। तो आप अपनी मैट्स पे धीरे से बैठे हुए आप अपने आगे पीछे गोलाकार सांस भरते हुए पीछे अपनी कमर से झुकेंगे, आगे राउंड्स लेंगे, राउंड सर्कल बनाएंगे। बेहद ही लाभकारी अभ्यास आपकी कमर के लिए व उदर को एक्टिवेट करने के लिए। इनहेल एंड एक्सेल। ध्यान रखेंगे सांस आप भरते व छोड़ते रहें। इनहेल एंड एक्सेल। अच्छे से राउंड बनाते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी कंप्लीट पोस्चर में। एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे। अच्छे से राउंड बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। एंड वापस बीच में। अब यहीं से हम करेंगे बैठे बैठे कटी चक्र आसन का अभ्यास। अगेन वेरी गुड अभ्यास फॉर योर स्टमक एंड जो भी उसमें एक्टिविटीज होती हैं। जब आपका स्टमक ही आप कह लीजिए स्वस्थ होता है तो आपको बाकी की जो डिजीजेस होती हैं वो नहीं होती। आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी अग्नि जब सही से पाचन करती है, पाचन क्रिया होती है, तो उसी के आपको जो खाने के गुण होते हैं उसमें जितने भी तत्व होते हैं वो आपकी पूरी स्किन में, आपके पूरे ऑर्गन्स में मिलते हैं। तो हम अपने उदर पे फोकस करेंगे हमारे उदर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि जितनी भी पित्त रिलेटेड हमारी डिजीजेस है वो दूर रहें। तो इसी के साथ हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट घुटने पे रखेंगे। एक आप स्ट्रेच महसूस करेंगे अपने लेफ्ट साइड की कमर एरिया में। अब यहीं से राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे, टर्न टुवर्ड्स द राइट साइड। आपकी निगाह पीछे की ओर एंड सांस भरते हुए वापस बीच में। यही करेंगे लेफ्ट साइड से। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे रख के स्ट्रेट पीछे टर्न करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारी निगाह दृष्टि हमारी लेफ्ट ओर। अब देखेंगे आपकी कमर में रिलीफ मिल रहा है और आपके उदर के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे स्क्वीज हो रहे हैं। वापस से बीच में। इसी को करेंगे 2 से 3 बारी अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास। कमर को स्ट्रेच करते हुए, कोई भी झुकाएगा नहीं कमर गर्दन। वापस से बीच में एंड रिलैक्स। यहीं से हल्का सा कंधों में या हाथों में मूवमेंट कर लेंगे। जो भी टेंशन्स हैं, मसल्स एक है उसको रिलीज करते हुए थोड़ा सा हाथों को फ्लटर करेंगे। एंड रिलैक्स। 2 से 3 बारी गहरी लंबी सांस भरेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे यहीं पे बैठे बैठे। चलिए इसी स्थिति में बैठे हुए करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा योग मुद्रा आसन। तो योग मुद्रा आसन आपकी ऑर्गन, आपके एब्डोमेन ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल एनर्जी के लिए, जो पित्त होता है वो आपकी सेक्सुअल विटिलिटी को भी, उसकी एनर्जी को भी इफेक्ट करता है। तो ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास होता है आपके ये सारे जो भी आपके सेक्स रिलेटेड रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए। तो आप इसी स्थिति में बैठे हुए, आप जिस भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, आप उससे या तो सुख आसन की स्थिति में या आप सिद्ध आसन की स्थिति में आ सकते हैं। अपने दोनों पैरों को क्रिस क्रॉस करते हुए बैठ जाएंगे। आप इसके लिए कुशन ले लीजिए, क्योंकि जब हम आगे की तरफ इसमें मुड़ेंगे तो हमें कुशन रिलैक्सिंग के लिए फायदा करेगा। तो हमने एक कुशन ले लिया है
और हम उसको अपने सामने प्लेस कर देंगे। अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे, एब्डोमेन रीजन पे आप रखते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। ये जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या उनको हर्निया की दिक्कत है या पेट में अधिक समस्या है या उनका पेट का भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, तो वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी इसको सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं। तो सभी अपने दोनों हथेलियों को पेट की तरफ नाभि के ऊपर लगाते हुए कमर से नीचे की ओर झुकेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने चिन को व हेड को। सांस सामान्य नीचे जाके सांस भरते हुए धीरे से वापस ऊपर। यहीं से करेंगे एक सेकंड वेरिएशन योग मुद्रा आसन का, जो कि योग मुद्रा आसन 2 है। ये अभी हमने जो करा वो योग मुद्रा आसन 1 था, जिसमें हमने अपने दोनों हाथों को पेट पे नाभि के ऊपर स्थित करते हुए हम कमर से नीचे की ओर झुके। अब सेकंड अभ्यास में हमें सेम आगे की तरफ झुकना है, पर इस बारी हमारे हैंड्स पीछे की तरफ इंटरलॉक हो जाएंगे। तो अपने हाथों को पीछे से इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए अपनी लोअर बैक की तरफ आप स्ट्रेट कर देंगे। लोअर बैक व हिप रीजन पे सांस भरेंगे एक बारी गहरा लंबा, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे लंबर रीजन से। हाथों को रिलैक्स बैक, नीचे जाके सांस सामान्य। आती जाती सांसों को देखेंगे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके उदर के ऑर्गन्स सभी जेंटली स्क्वीज हो रहे हैं। सांस भरते हुए वापस से ऊपर। रिलीज योर हैंड्स एंड रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है मंडूक आसन। मंडूक आसन भी बहुत ही लाभकारी व फायदा देने वाला अभ्यास आपके उदर के रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए और अन्य आपके समस्याओं के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, ये सारे के सारे अभ्यास बहुत ही अच्छे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मैट पे आपको वज्र आसन की स्थिति में आ जाना है। वज्र आसन की स्थिति में आके आप अपने घुटनों के नीचे कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने साथ एक कुशन ले लीजिए। कुशन को जेंटली अपने घुटनों के नीचे प्लेस करेंगे ताकि उसमें कोई भी स्ट्रेस ना आए या दर्द ना हो। इसी के साथ हम अपनी दोनों हथेलियों से मुट्ठी बनाएंगे, अपनी नाभि के दाहिने व बाईं ओर रखेंगे, सांस भरेंगे और अंदर की ओर अपने हाथों को खींचेंगे। अच्छा, इसके लिए भी हम वही आपकी इंडिकेशन है जो हर्निया के लोग हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जो वुमेन प्रेग्नेंट है, मेंस्ट्रुएटिंग है, उनके लिए भी ये अभ्यास वर्जित है। तो वो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही ये योगाभ्यास करें। तो अपने दोनों हथेलियों को मुट्ठी से नाभि के दाहिने बाइने रखते हुए सांस भर के अंदर की ओर पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। आपकी दृष्टि निगाह सामने की ओर। कोई भी गर्दन को इस प्रकार से मोड़ेगा नहीं तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। सर्वाइकल जिनको है उनका सर्वाइकल पेन और इंक्रीज हो सकता है। जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको सर्वाइकल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सभी बहुत ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शंस के साथ सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को फॉलो करते ही अभ्यास करेंगे।
सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। दोनों हथेलियों को, मुट्ठी को दाहिने बाहिने रखते हुए नाभि के सांस भरेंगे, अंदर की ओर पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, दृष्टि गर्दन निगाह सामने की ओर, नीचे जाके सांस सामान्य, कोई भी सांस को रोकेगा नहीं किसी भी अभ्यास में। महसूस करेंगे उधर के ऑर्गन को स्क्वीज होता हुआ देखेंगे और उनमें एक्टिवेशन हो रहा है और जितने भी जूसेस हैं वो सारे रिलीज हो रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर वापस, एंड रिलैक्स, रिलीज। यहीं पे 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। चलिए, अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। करेंगे यहीं से अपना अगला अभ्यास, वक्र आसन का अभ्यास। तो इसके लिए आप अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट घुटने के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को दाहिने बाहिने खोलेंगे, जो आपका लेग उठा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मुड़ेंगे। अब आपका राइट लेग उठा हुआ है ऊपर की ओर, तो आप लेफ्ट डायरेक्शन से मुड़ेंगे। अपने हाथों को दाहिने बाहिने खोलने के बाद लेफ्ट डायरेक्शन से मुड़ेंगे और इस प्रकार से ट्विस्ट करते हुए हाथ को ले आएंगे, पुश करेंगे अपनी कोहनी से अपने लेग को अंदर की ओर, पेट को सिकोड़ेंगे और दूसरा हाथ आपका स्टैंड बनाते हुए इस तरीके से स्थित। जिनसे ये अभ्यास ना हो पाए वो अगर इतना पकड़ने में अपने लेग को कंफर्टेबल है तो इतना पकड़ के लेग को अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन का ध्यान रखें, वो सीधी रहे, निगाह आपकी दृष्टि पीछे की ओर, एंड वापस से रिलीज। अब यही करेंगे हम अपनी लेफ्ट साइड की ओर। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग को उठा लेंगे, राइट लेग के साइड में रखेंगे, दोनों हाथों को दाहिने बाहिने खोलेंगे। अब लेफ्ट लेग हमारी उठी हुई है तो हम राइट डायरेक्शन से मुड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से, एंड अपने लेफ्ट हैंड को पीछे स्ट्रेट करते हुए देखेंगे इस प्रकार से। बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके उदर के रोगों के लिए, समस्याओं के लिए, पेट में सक्रियता लाने के लिए और सारे डाइजेस्टिव जूसेस को अच्छे से रिलीज करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है, उसको प्रज्वलित करने के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल। अपने पोज में ही, अपने योगा आसन में ही अपना आप को देखेंगे, स्थित करेंगे, एंड वापस से रिलीज। दोनों पैरों को आगे से हल्का सा खोल के रिलैक्स करेंगे, सांस को सामान्य करेंगे, जेंटली सारे अभ्यास करेंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आधा घंटा हमें अपनी योगा मैट पे स्थित होके अपने आप के लिए समय निकालना है। इसी अच्छी अनुभूति को महसूस कीजिए। चलिए, दोनों लेग्स को सामने की ओर मुड़ते हुए
अपनी मैट पे आ जाएंगे। यहीं से करेंगे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग अभ्यास। हमने ये अभ्यास पहले भी कर रखा है, जिसका नाम है सिंह आसन। तो सिंह आसन में क्या होता है कि हमारे वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है, साथ ही साथ हमारी पेट की गर्मी को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। तो आज हम सिंह आसन का एक बहुत ही थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। सिंह आसन हमारे कंप्लीट अभ्यास है, पर हम अपनी पेट की गर्मी के लिए सिर्फ बाहर की तरफ हम गर्जन की आवाज ना करके सिर्फ अपने अंदर की गर्मी को निकालने का अभ्यास करेंगे। तो आप जो सिंह आसन की पोजीशन है, आप उसी पोजीशन में आ जाइए। आगे से दोनों लेग्स को आप इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में एक्सपैंड करते हुए, खोलते हुए, आपके दोनों हाथ इस तरीके से आगे की ओर स्थित, अपने पंजों से आप थोड़ा सा पुश ले सकते हैं। अब अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए अपनी पेट की गर्मी को आप बाहर निकालेंगे इस तरीके से। एक बारी देख लीजिए, एक बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे, तो आपको इस तरीके से अपनी पेट की गर्मी जो भी है उसको आपको बाहर रिलीज करना है, ताकि आपकी बॉडी कूल हो सके और आपका जो भी पित्त आपका प्रकोपित है, आपका इम्बैलेंस है, आपकी अग्नि फायर, वो आपकी नॉर्मल शांत हो सके। तो सभी इस अभ्यास में आते हुए इस तरीके से बैठते हुए, अपनी पोजीशन को देखते हुए, एडजस्ट होते हुए अपनी पेट की गर्मी को बाहर निकालेंगे। सांस भरेंगे गहरी लंबी, पहले सांस छोड़ते हुए बाहर, एंड रिलैक्स होके अपनी मैट पे स्थित हो जाएंगे। देखेंगे कि आपको वाकई एक शीतलता का अनुभव हो रहा है आपके उदर में। इस शीतलता को महसूस करेंगे। आपके उदर के सभी रोग दूर हो रहे हैं, आपकी अग्नि शांत हो रही है, एक परफेक्ट बैलेंस में है आपकी अग्नि, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहीं से करेंगे हम अपना प्राणायाम का अभ्यास। जेंटली ओपन करेंगे आईज को, करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है आपकी बॉडी में शीतलता लाने के लिए। साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं हैं आपको, एसिडिटी, हार्ट बर्न, GERD की, IBS की, वो सारी की सारी धीरे धीरे इस अभ्यास से हल्की कम होती है। समर्स में करने के लिए बेहद ही परफेक्ट प्राणायाम है। तो इसके लिए आप अपनी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। आप अपनी जीभ को इस प्रकार से नली की तरह बनाएंगे और इससे सांस खींचेंगे। सांस खींचने के बाद अपनी जीभ को अंदर कर देंगे और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र को रिप्रेजेंट करता है और राइट हमारी सूर्य को। तो हमें अपनी बॉडी में शीतलता लाने के लिए हमें लेफ्ट से हम इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ एक्सहेल करना है, क्योंकि इनहेल हम अपने माउथ से फनल बना के करेंगे। आप देख लीजिए कैसे होगा ये अभ्यास। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए, फनल बनाते हुए टंग की सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ने के बाद शांत होंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। यहीं से जेंटली ओपन योर आईज। इसी शीतलता को महसूस करते हुए, इसी शांति को अनुभूति करते हुए हम आज की क्लास को विराम करेंगे। आशा है आप सभी को इससे फ़ायदा मिला होगा। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।